नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पर। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस लगातार वो हथियार ढूंढने का कोशिश कर रही है जिससे आफताब ने 35 टुकड़े श्रद्धा के किए और उन्हें जंगलों में फेंक दिया। इसी के साथ श्रद्धा की खोपड़ी की तलाश भी पुलिस कर रही है ताकि ये जो मामला है ये पूरा जो है सॉल्व हो सके और किसी तरह आफताब को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। इसलिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने ये आई है कि अब श्रद्धा मर्डर केस में एक एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई है जिसमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आफताब के जो काले कारनामे हैं, काली करतूत है, वो खुलती हुई नजर आ रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ पर ये जो तस्वीर है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये श्रद्धा वॉकर है और श्रद्धा वॉकर के चेहरे पर कुछ जख्म है, कुछ चोट के निशान यहाँ पर मिले हैं। ये भी बात सामने आई है। इस तस्वीर में साफ दिख सकता है कि श्रद्धा वॉकर के चेहरे पर चोट के निशान हैं। अब ये चोट के निशान जो है उसके दोस्तों का ये आरोप है कि 2020 में श्रद्धा वॉकर को आफताब ने पीटा, उसकी खूब पिटाई की और ये कोई पहली बार नहीं था। अक्सर आफताब उसके साथ मारपीट किया करता था। इसी के साथ अस्पताल में भी 3 दिन भर्ती रही, ऐसा श्रद्धा के दोस्तों का कहना है। अब ये तस्वीर सामने आने के बाद और भी जो खुलासे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक और जांच का पहलू यहाँ पर पुलिस के सामने आ गया है कि आफताब ने सिर्फ ये कोई ऐसा नहीं था कि उसने हीट ऑफ द मोमेंट में उसका मर्डर कर दिया हो। ये पहले से बहुत दिनों से उसके दिमाग में ये सब चल रहा था क्योंकि उसको मारता पीटता था, श्रद्धा को पिटाई करता था। ये सिर्फ दोस्तों का ही कहना नहीं है। इसके अलावा श्रद्धा और आफताब के जो पड़ोसी हैं उनका भी ये कहना था कि ये घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। आफताब श्रद्धा से लड़ता था और साथ ही साथ बिल्डिंग के बाहर भी इन दोनों की लड़ाई होती थी। ये पड़ोसियों का कहना है और साथ ही साथ फ्लैट मालिक ने भी ये बात कही है कि इन दोनों का खूब झगड़ा होता था। लेकिन अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर श्रद्धा के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था, उसके साथ मारपीट हो रही थी और इस मारपीट के बाद उसे अस्पताल में भी 3 दिनों तक रहना पड़ा, यानी कि उसने ज़्यादा जख्म झेले, इसके बावजूद भी वो क्यों नहीं समझ पाई कि आफताब उसके साथ इतना कुछ कर सकता है कि उसे मारने के बाद वो 35 टुकड़े कर सकता है, जिसके साथ वो रहना चाहती थी, जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, जिसके साथ रहने के लिए वो परिवार के खिलाफ तक भी चली गई थी। ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। खैर, पुलिस की जांच जारी है। पुलिस लगातार इसकी परतें खोलने में लगी हुई है और नई नई परतें रोज़ खुल भी रही हैं। लेकिन अभी भी ये सामने आना बाकी है कि आखिर आफताब के साथ क्या होता है और कब तक वो हथियार बरामद कर पाती है पुलिस, जिससे आफताब ने इस घिनौने अपराध को यहां पर अंजाम दिया है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।